साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से अवैध खनन के मामले में ईडी के जोनल कार्यालय में पूछताछ हो रही है। रामनिवास यादव पहले आईएएस अधिकारी हैं जिनसे अवैध खनन के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने डीसी रामनिवास यादव को समन भेजकर अपने रांची जोनल कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साहिबगंज में पंकज मिश्रा के राजनीतिक संरक्षण में 1000 करोड़ का अवैध खनन व उसकी मनी लॉन्ड्रिंग का दावा ईडी ने अब तक की जांच में किया है। ईडी ने अब तक की जांच में पाया है कि साहिबगंज में अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के बीच 1000 करोड़ का अवैध खनन हुआ। पंकज मिश्रा के संरक्षण में हुए अवैध खनन में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता भी ईडी ने पाई है। इस पूरी अवधि में रामनिवास यादव की साहिबगंज के डीसी रहे हैं। ऐसे में उनसे ईडी ने समन किया और इस मामले में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार से भी ईडी ने पूर्व में पूछताछ की थी। विभूति कुमार ने ईडी को दिए बयान में कबूल किया था कि अवैध खनन की राशि से अर्जित हिस्सा उन्होंने पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन को दिया था। और फिलहाल हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ईडी कार्यालय में मौजूद है। जी शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे कि आज साहिबगंज के डीसी से पूछताछ चल रही है ईडी कार्यालय में। 20-25 मिनट पहले डीसी साहिबगंज रामनिवास यादव ईडी कार्यालय में आए हैं और अंदर हैं। अभी फिलहाल मेरे ठीक पीछे वो ईडी का कार्यालय है जहां लगातार पूछताछ का सिलसिला पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है। राज्य में ये दूसरे आईएएस ऑफिसर हैं जिनको ईडी के यहाँ आना पड़ा है, ईडी के यहाँ बुलावे पे आना पड़ा है, समन करके बुलाया गया है। और एक डीसी के तौर पर डीसी को जिले का मालिक बताया जाता है जी। महत्वपूर्ण जितने भी डिसीजंस होते हैं उसी के दस्तखत से होते हैं। और जो पीरियड आपने बताया है कि जहाँ पर कथित रूप से ये कहा जाता है कि 1000 करोड़ का अवैध उत्खनन हुआ है, मैं कहता हूँ कि उत्खनन ही नहीं हुआ है, अवैध ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ है। बहुत सारे आरोप हैं संबंधित। अगर देखा जाए तो उसकी जो कड़ी है, धुरी है, वो निश्चित रूप से डीसी साहिबगंज रहते हुए जो अभी भी पद पर हैं रामनिवास यादव ही हैं। इनको सब कुछ पता था। अगर आरोप सही है या अगर आरोप कल होकर के सही साबित होते हैं तो उसमें डीसी की भूमिका से किसी को भी इनकार नहीं होगा, क्योंकि पत्ता तक नहीं हिलता है किसी भी जिले में डीसी के परमिशन के बिना। जी बिल्कुल। और विभूति कुमार का आपने जिक्र किया। विभूति कुमार के बारे में भी जो कुछ कहा जाता है वो एक डीएमओ के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया, फिर बाद में जगुआर गाड़ी खरीदी, बहुत कुछ जो फैक्ट एंड फिगर में है, बहुत सारे पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें होती हैं। अनऑफिशियली हम उसको यहाँ पर दोहराना नहीं चाहेंगे, सबको पता रहता है। बहरहाल रामनिवास यादव इनकार नहीं कर सकते कि उनकी भूमिका नहीं है, चाहे वहां पर अवैध उत्खनन हुआ हो, चाहे उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई हो, चाहे गंगा में ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ट्रक पलटे, हाईवा पलटा, कई बार तो पैसेंजर बोट पलटी, लोगों की जाने गई है। उन सब के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो उसमें डीसी रामनिवास यादव की भूमिका है, इससे किसी को इनकार नहीं। बहरहाल ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये पूछताछ कोई आधे घंटे, 20 मिनट, 40 मिनट जैसी नहीं चलेगी जैसे इरफान अंसारी या राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी के वकील आए और अपना कागज दे के चले गए, ऐसा नहीं है। ये पूछताछ बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि इस पूछताछ का जो सीमांकन है वो पूजा सिंघल के जो तमाम फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनके द्वारा दिए गए बयान, जो उनके कंट्राडिक्टरी सारी चीजें उसको टेस्ट करना है। उसके बाद विभूति कुमार ने जो कुछ कहा, दाहू यादव ने जो कुछ कहा, बच्चू यादव ने जो कुछ कहा, इसके बाद पंकज मिश्रा और इनके बीच वार्तालाप होता था और ये वार्तालाप रिम्स के कैदी वार्ड से होता था। आप समझ सकते हैं उन सब का पूरा रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ईडी के पास मौजूद है। तो इतनी जल्दी कोई झूठ नहीं होने वाली है रामनिवास यादव साहब की। और अभी
पूछताछ का पहला 10-15 मिनट ही हुआ होगा, मेरे ख्याल से दिन भर पूछताछ चलेगी, हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बेहद महत्वपूर्ण कड़ी आज ईडी के हाथ लगी है, हम अभी इतना ही कह सकते हैं। जी शहनवाज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज ईडी दफ्तर में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ चल रही है, कार्यकाल के दौरान ही हुआ और आज साहिबगंज डीसी से पूछताछ ईडी कार्यालय में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।